सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप वैकेंसी अपडेट। आरआरबी जेई 2026 का बिगुल बज चुका है। जी हाँ, शॉर्ट नोटिस तो पहले भी आ चुका था और कितनी वैकेंसीज आने वाली इसके बारे में भी पहले ही पता चल गया था, मगर फाइनली आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो कल रिलीज कर दिया गया था। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं क्या कुछ नया है इस बार आरआरबी जेईई 2026 के इस नोटिफिकेशन के अंदर और किस तरीके से एग्जाम होने वाला है। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आरआरबी का एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और अच्छे से समझ करके फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो बात करें सबसे पहले आरआरबी जेईई 2026 रिक्रूटमेंट में टोटल 4098 पोस्ट है, जो कि पिछली बार से अच्छी खासी ज्यादा, यानी पिछली बार लगभग 2600 के आसपास थी, इस बार आपको लगभग 1200 पोस्ट एक्स्ट्रा दी गई है। अगर बात करें अगर अपन टोटल वैकेंसीज के अंदर, तो फॉर्म फिलअप की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 14 अगस्त 2026 को जो है वो स्टार्ट होने वाली है, यानी कि हो चुकी है आज। और इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट 13 सितंबर 2026, यानी कि आपको एक महीना बराबर दिया गया है। इसके अलावा 13 सितंबर ही आपकी जो फीस है उसकी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट अभी नोटिफाई नहीं की गई है और जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 10 दिन पहले आपको सिटी पता चलती है और 7 दिन पहले शायद या 4-5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो यहाँ पर ये अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, इसको बाद में अपडेट किया जाएगा। यानी फिलहाल बात ऐसी है कि एक महीना आपको अभी फॉर्म फिलअप करने का दिया गया है। बात करें अगर अपन यहाँ पर फॉर्म के पैसों की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 500, बाकी अदर कैटेगरीज 250 हैं, फीमेल कैटेगरीज 250 है। मगर अगर आप एग्जाम देने चले गए सीबीटी 1 का, यानी जो इसका प्रीलिम्स है, तो जनरल वगैरह इन सभी कैटेगरी को 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे वापस, यानी 100 रुपए रखेंगे। और ये जो फीमेल और SC ST के 250 हैं, ये पूरे के पूरे आपके ओरिजिनल बैंक अकाउंट जिससे आपने फॉर्म फिलअप के पैसे भरे थे उसमें रिफंड आ जाते हैं, यानी एक तरीके से फॉर्म फ्री है अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो। अब बात करते हैं कि सर ये जो आरआरबी जेईई का एग्जाम है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर्म फिलअप की डेट के बारे में पता चल गया, फीस के बारे में पता चल गया। अगला मुद्दा आता है कि क्या मैं एलिजिबल हूं। तो बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपने डिग्री और डिप्लोमा दोनों में से कुछ भी किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसी है उसके बारे में मैं आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। अगर बात करें एज लिमिट की, तो 1 जनवरी 2026 से, ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि इन्होंने जो है वो 1 जनवरी 2026 जो है वो यहाँ पर डेट रखी है। अब कुछ बच्चों के लिए फायदा है, कुछ बच्चों के लिए ड्रॉबैक है, क्योंकि अमूमन वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर की डेट रखती है कि भैया अगले साल की 1 तारीख जो है वो उसमें आपके मिनिमम एज या मैक्सिमम एज पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो फायदा नुकसान चाहे कुछ भी कहें, 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट करने के बेसिस पे मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए, अधिकतम 33 साल के, 33 से ज्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 2026 को आप 33 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है, वो जो कैटेगरी वाइज है वो एज रिलैक्सेशन भी है। जैसे SC ST कैटेगरीज है उनको 5 साल का है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल को भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, एक्स सर्विसमैन से उनको 10 साल का मिलता है। तो ये एज रिलैक्सेशन भी उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपका होगा CBT 1 पेपर। आरआरबी जेईई CBT 1 पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, यानी इसमें जो मार्क्स लेके आए अगर आपके कट ऑफ से ज्यादा हैं तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। CBT 1 के मार्क्स फिर काम नहीं आएंगे, बस ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है कट ऑफ के बेसिस के ऊपर। ये CBT 1 पेपर आपका, CBT 1 मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ की पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा, MCQ बेस्ड यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। CBT 1 आपका क्वालिफाई हो गया तो CBT 1 क्वालिफाई होने के बाद नेक्स्ट आता है CBT 2 एग्जाम। इसके अंदर आप लोगों को फिर से MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं और यहां पर आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके मार्क्स के बेसिस पर ही फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी CBT 1 के मार्क्स CBT 2 के साथ ऐड नहीं होते हैं, CBT 2 के मार्क्स के बेसिस पर ही फाइनल कट ऑफ बनती है। फिर इसके बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बहुत सारे बच्चे मेडिकल एग्जाम में बाहर निकल जाते हैं। आरआरबी अपने खुद के पर्सनल हॉस्पिटल्स जो रेलवे के बोर्ड के हॉस्पिटल्स हैं उनमें मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हुए CBT 1 में मार्क्स के बेसिस पे बता दिया जाता है कि आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 15 पोस्ट पर अप्लाई किए थे, उसमें से 7 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हुए हैं CBT 2 में। उन 7 पोस्ट का मेडिकल क्राइटेरिया पहले से देख लें कि आंखों का क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या, उस तरीके से आप प्रिपरेशन पैरेलली करके रखें। तो ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है।
ये यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है फाइनल मेरिट सीबीटी 2 का जो एग्जाम है उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगा, सीबीटी 1 के मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे। पेपर पैटर्न की बात करते हैं। सर अब पेपर पैटर्न क्या, सिलेक्शन का प्रोसेस पता चल गया। पेपर पैटर्न में बात करें तो सीबीटी 1 का पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट है, सिर्फ छंटनी करने के लिए, पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर। तो यहाँ पर जैसे जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपकी है, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अफेयर पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब रहता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको पता है। मैथमेटिक्स के अंदर आपका 10th लेवल का जो एप्टीट्यूड है वो पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन है, 100 ही नंबर का है और आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है, यानी कि 90 मिनट्स मिलते हैं। और इसमें आपको सीबीटी 1 के लिए केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का है, यानी आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सीबीटी 2 में अपीयर हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है, 1/3। सीबीटी 1 क्वालिफाई कर गए तो आप जाएंगे सीबीटी 2 में, जहां पर आपको 100 नंबर का आपका टेक्निकल ब्रांच वाइज पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, ब्रांच वाइज 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। इसके अलावा नॉन टेक के भी 50 क्वेश्चन है, जिसमें 15 क्वेश्चन अगेन जनरल अवेयरनेस के सेम टू सेम रिपीट हुए। जनरल साइंस में बायोलॉजी हटा दी गई, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रखे गए और मैथ रीजनिंग हटा दी गई, इसकी जगह कंप्यूटर और एनवायरमेंट डाल दिया गया 10-10 नंबर का 10-10 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन 120 मिनट यानी 2 घंटे में करने को मिलेंगे आपको। सीबीटी 1 90 मिनट का है, सीबीटी 2 120 मिनट का है, सीबीटी 1 100 मार्क्स का है, सीबीटी 2 150 मार्क्स का है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है और इसके बेसिस पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, साफ साफ मेंशन यहाँ पर कर दिया गया। क्लियर। ब्रांचेस की अगर अपन बात करें, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब की अलग से स्लाइड है तो मैं उसी के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या है। तो पेपर पैटर्न के बारे में हमें पता चल गया, सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गया, पेपर पैटर्न पता चल गया, हमें फीस के बारे में पता चल गया, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की सर मेडिकल क्राइटेरिया क्या क्या है। तो जो भी पोस्ट में आप क्वालिफाई होते हैं उसके आगे इस प्रकार का कोड लिखा होगा A3 B1 और C1। A3 में फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, B1 में फिजिकली फिट, C1 में फिजिकली फिट। ये जनरल फिटनेस में फिजिकली फिट तो होना ही चाहिए। उसके बाद में विजन देखने का, रेलवे में थोड़ा जो नजर वाला खेल है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 6/6 6/9 ये पूरा मेडिकल जो आपका स्टैंडर्ड है ये आप जरूर से चेक कर लेना कि आप कौन से मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। अपनी आंखों का टेस्ट भी करवा लें नियर बाई किसी शॉप से, ताकि आपको पता रहे कि आपका विजन क्या है, और अगर वो थोड़ा ही वीक है तो उसको इंप्रूव थोड़ा बहुत 2-3 महीने में किया जा सकता है। तो उस पर करेक्टिव एक्शन आप अभी से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर क्या है। तो आपको आरआरबी के अंदर जो वेबसाइट पे जब जाएंगे आप, तो वहां पर आपको ये सिलेक्शन प्रोसीजर तो मैं वैसे बता चुका हूँ, सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और आरआरबी की वेबसाइट्स और ईमेल के थ्रू आपको जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। नेक्स्ट ये है कि किसी भी तरीके का पोस्टपोन या चेंज होता है सीबीटी एग्जाम में या शिफ्ट में, तो ये अभी आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आरआरबी अपनी तरफ से कर सकता है। आप अगर कोई दूसरा एग्जाम भी सेम डेट पर आता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि सर आप एग्जाम डेट आगे सरका दीजिए, तो ये तो जनरल बात है, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है। मेन चीज ये है कि आपको कोई भी कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा, है ना। तो वहां पर स्क्रीन के ऊपर ये कैलकुलेटर होता है, उसी को आप यूज कर सकते हैं, फिजिकल कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। कॉल लेटर वगैरह यानी कि डाउन जो आपके एडमिट कार्ड है या सिटी इंटीमिडेशन है, ये आप सभी को जो है वो एग्जाम से 10 दिन पहले ही दे दिए जाते हैं। तो कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड सिटी इंटीमिडेशन एंड ई कॉल लेटर एंड ट्रेवल अथॉरिटी वेरेवर फ्रॉम द link provided by the official website and all. Failure to comply with the instruction may lead to the cancellation of the candidature. मॉक प्रैक्टिस एंड टेस्ट वगैरह भी ये वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब बात करें यहाँ पर कि कौन कौन सी ब्रांचेस अलाउ है। तो जहां जैसे लिखा है मैकेनिकल एंड अलाइड ब्रांच, तो कौन कौन सी ब्रांच, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, टूल्स और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम, सारी ब्रांच मतलब समझ लो अलाउ है। इलेक्ट्रिकल में बोल दिया तो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल के साथ ट्रिपल ब्रांच भी आती है, वो भी इसके अंदर अलाउ होती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे इसी में एलिजिबल है। और सिविल में सिविल और उसकी अलाइड ब्रांचेस, बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही यहाँ पर अलाउ है। ये सारी ब्रांचेस यहाँ पर अलाउ की गई। इसके बाद बात करें यहाँ पर, तो आपको एग्जाम के अंदर फॉर्म फिलअप करने के दौरान एक तो आपका सिग्नेचर ब्लैक इंक से और एक आपका फोटो, वो तो अपलोड करना ही है। मगर आजकल हर एक फॉर्म में लाइव फोटो का एक लफड़ा और आ गया, जिसमें आपका बैकग्राउंड है ना एकदम प्लेन होना चाहिए। तो ये लाइव फोटो कैप्चर करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है।
तो ज्यादा बेहतर तो यही रहेगा कि आप ई मित्र पे चले जाएं, वहां पर उनके पास सेटअप तैयार रहता है, पीछे व्हाइट पर्दा होता है, वो वेबकैम से फोटो लेते हैं, तुरंत आ जाती है। तो आप लाइव फोटो कैप्चर करवाने के लिए या पूरा फॉर्म फिलअप अपना ढंग से सारे डॉक्यूमेंट ले जाके अच्छे से फिलअप ई मित्र पर भी करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डिटेल्स गलत हो गई, रजिस्ट्रेशन गलत हो गया, दिक्कत हो जाती है। रेलवे के अंदर रजिस्ट्रेशन बार बार मॉडिफाई नहीं हो पाता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो लाइव फोटो वाला जो ध्यान रखें, प्लेन बैकग्राउंड रखना है, चश्मा यूज नहीं करना है, चश्मा हटा देना है, मुंह पे छाया नहीं आनी चाहिए, आंखें प्रॉपर दिखनी चाहिए, कान दिखने चाहिए साइड वाले थोड़े से, और लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और प्रॉपर सामने से फोटो लेनी है, और आपका फेस ज्यादा होना चाहिए उसमें। वो खुद ही बता देगा कि एक्सेप्टेबल है या फिर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सारी चीजें वो खुद ही बता देगा। अब यहाँ पर है ना एक और इंपॉर्टेंट चीज, और वो है सर वैकेंसी की टेबल। पिछली बार जो वैकेंसी थी वो तो कम थी थोड़ी, इस बार ज्यादा आई है। तो किस जोन में वैकेंसी कितनी है, जैसे पिछली बार अजमेर जोन में वैकेंसी ना के बराबर थी, मगर इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आई। तो चलिए यहाँ पर एक बार मैं क्विक नजर फैला देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आपको वैकेंसी का बाइफर्गेशन किया गया है। तो यहाँ पर अहमदाबाद जोन के अंदर अगर बात की जाए तो टोटल वैकेंसीज मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज यहाँ पर इस तरफ लिखी हुई है। तो ये टोटल वैकेंसीज अहमदाबाद जोन के अंदर देखिए आप, तो ये इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल ये आपको ही कैलकुलेट करनी होगी। मैं फाइनल पोस्ट बता देता हूँ। अहमदाबाद में 143 पोस्ट आपको दी गई है, आप चाहें तो पैरेलली लिख सकते हैं, अहमदाबाद सामने 143। इसके बाद अजमेर की बात करें तो अजमेर में टोटल पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट के अंदर, ये अजमेर की टोटल पोस्ट दी गई है 252। तो अजमेर में 252 लिख लिया। फिर इसके बाद बैंगलोर पे चलते हैं। बैंगलोर के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर बैंगलोर पे दी गई है 50, 60, 2, 9, 1, 18, 298 टोटल पोस्ट जो है वो आप लोगों को बेंगलुरु जोन के अंदर दी गई है। बेंगलोर के अंदर और अपने जो सदर्न जोन है उसके अंदर हमेशा वैकेंसी थोड़ी ज्यादा ही रहती है, तो बेंगलोर में इस बार अच्छी है, 298 है। भोपाल की अगर अपन बात करें तो भोपाल में आपको टोटल 113 पोस्ट दी गई है। भोपाल के बाद बात करें भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में आपको 86 पोस्ट दी गई है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर के अंदर आपको टोटल पोस्ट दी गई है 124। चंडीगढ़ की बात कर लें, चंडीगढ़ काफी हॉटस्पॉट रहता है और चंडीगढ़ में 183 पोस्ट आपको इस बार दी गई है। चेन्नई के अंदर पोस्ट हमेशा तो ज्यादा रहती है, इस बार देखते हैं कितना है। तो चेन्नई के अंदर इस बार आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा 362। अगेन अभी तक का सबसे ज्यादा चेन्नई ही निकला है। फिर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर के अंदर टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए 198 गोरखपुर में। गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं तो गुवाहाटी के अंदर आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिल रही है 329, लेकिन सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर हो गया है। फिर उसके बाद में बात करें नेक्स्ट अपन 152 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। ये है आपका कौन सा जोन था, भुवनेश्वर, ये जम्मू और श्रीनगर में आपको जो है वो वैकेंसी कितने का देखने को मिल रहा है, जम्मू श्रीनगर में 152। कोलकाता जोन की अगर बात करें, अगेन यहाँ पर भी अच्छी खासी पोस्ट रहती है, ज्यादा वैकेंसी आती है। तो कोलकाता में टोटल इस बार कितना है 457। अगेन एक्सपेक्टेड था, सबसे ज्यादा कोलकाता में इस बार आई है, 457 पोस्ट यहाँ पर आई है। अब बात करें अगर अपन मालदा की, तो मालदा के अंदर अगर अपन देखें नंबर ऑफ पोस्ट 2, 2, 6, 3, 1, 8 एक एक करके टोटल 30 पोस्ट यहाँ पर मालदा में दी गई है। मुंबई जोन जो हमेशा सबसे ज्यादा पोस्ट लेकर के आता है स्टूडेंट्स के लिए, इसके अंदर इस बार देखते हैं क्या पिटारा खुला है। तो यहाँ पर 2, 16, 5, 18, 7, 35, 78, 65, 40 कुल मिलाकर के 411 पोस्ट यहाँ पर दी गई। कोलकाता से थोड़ी कम है बट स्टिल 411 पोस्ट बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो कोलकाता सबसे हॉटस्पॉट रहने वाला है, मुंबई भी अगेन हॉटस्पॉट रहने वाला है, दोनों के अंदर अच्छी पोस्ट है। चेन्नई में भी बढ़िया पोस्ट आपको इस बार दी गई है। मुजफ्फरपुर में 17 है, पटना के अंदर जो है वो यहाँ पर 73 है, प्रयागराज के अंदर यहाँ पर पोस्ट जो है वो वाह क्या बात है, यहाँ पर 100 पोस्ट दी गई है, ये यहाँ पे सिविल में बच्चों के लिए। तो प्रयागराज में यहाँ पर देखने को मिल रही है टोटल पोस्ट 340, वेरी गुड। रांची के अंदर अगर अपन बात करें तो टोटल पोस्ट रांची के अंदर 122 है। सिकंदराबाद की अगर अपन बात करें तो सिकंदराबाद में टोटल पोस्ट आप लोगों को 110 दी गई है। सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में आपको टोटल पोस्ट 92 दी गई है। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आपको 101 दी गई है। तो इस प्रकार टोटल 3993 पोस्ट आप लोगों को दी गई है। अब उसके बाद में ये एक्स सर्विसमैन वाली पोस्ट है, ये देखो ये एक्स सर्विसमैन है। फिर ये फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व पोस्ट है, 47 यहाँ पर है, 135 यहाँ पर है और 11 पोस्ट यहाँ पर टोटल दी गई है। तो इन पोस्टेस को भी अगर आप ऐड कर दे तो ये पोस्ट आपकी फिर अच्छी खासी मात्रा में बन जाती है। तो ये आपको टोटल वैकेंसीज इस प्रकार दी गई है, जिसमें यूआर कैटेगरी की टोटल पोस्ट 1699 है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी की 624 है,
SC कैटेगरी की 363 है, OBC की 913 है और EWS की 394 पोस्ट है। ये आपके टोटल पोस्ट का बाइफर्गेशन यहाँ पर कर दिया गया है। अब बात करें अपन लास्ट फाइनल अपने नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल्स, और कोई बच गई है क्या? तो जी नहीं, यहाँ पर लास्ट डिटेल यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। बस अब आपको ये ध्यान रखना है, सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में अगर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, नियम बता रखे हैं, साइज आपको वहाँ पर मिल जाएगी। SC ST या जो भी सर्टिफिकेट है उसका आपको PDF अपलोड करना है। और यहाँ पर आप लोगों को इसके अलावा सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन के होने चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को ब्लॉक या कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, रेगुलर सिग्नेचर जो करते हैं वैसे करना है। और ये 30 KB टू 50 KB यहाँ पर आप लोगों को फोटो का साइज दिया गया है। और यहाँ पर साइज भी 140 x 60 पिक्सल का दिया गया है, 100 DPI का। तो ये आपका सिग्नेचर साइन लाइव फोटो और आपके ये क्या कहते हैं, जो EWS और SC ST का और ये जो सर्टिफिकेट है इसको अपलोड करना है। इसके अलावा फॉर्म फीस और सभी तरीके की बातें अपन ने डिटेल के अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर कर ली है। पोस्ट की भी बात कर ली है। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अच्छे से नोटिफिकेशन देख लें। आपको इजी प्रेप के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन का प्रिंट PDF जो है वो मिल जाएगा। अब बात करेंगे सर इस एग्जाम की तैयारी हमें करनी और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्लियर करना है, तो किस तरीके से इजी प्रेप के ऊपर हमें कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इजी प्रेप के ऊपर ऑलमोस्ट अभी जस्ट एक लाइव बैच नया स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है उड़ान प्राइम बैच, जिसके पहले पहले सब्जेक्ट अभी जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं। तो उड़ान प्राइम बैच आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको RRB JEE भी कवर हो जाएगा, SSC JEE और स्टेट AJEE, ये तीनों वैकेंसी जिसमें आपको कवर हो जाएंगी। इस उड़ान प्राइम बैच के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड क्लास भी वहां पर अवेलेबल रहेगा। कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यानी कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, ये जनरल साइंस, फिर टेक्निकल, ये सारा का सारा कोर्स आपको कवर कराया जाएगा। लेक्चर्स में एनिमेशन, ग्राफिक्स और प्रैक्टिकल फोटोज की सहायता से चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। 5000 से अधिक MCQ क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन का आपको ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट का थ्योरी खत्म हो उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस वीडियोस जा करके और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास का कंप्लीट नोट्स का PDF मिलेगा। तो अगर आप नोट्स लिख नहीं पा रहे हैं, जॉब करते हैं या फिर आप कम समय में ज्यादा कंटेंट कवर करना चाह रहे हैं, तो जो भी सर ने बोर्ड पे लिखा हो पूरी PDF आपको मिल जाती है। आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको मर्ज करके और आप अपना एक फाइल बना सकते हैं, उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो PDF नोट्स मिल जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा चीजें आप वहां पर एड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ 50+ टेस्ट मॉक यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। मोबाइल लैपटॉप किसी पे भी चला सकते हैं। 1 ईयर वैलिडिटी पे आपको ये बैच 2499 में मिलने वाला है। 2 ईयर वैलिडिटी का आपको 3999 और लाइफ टाइम वैलिडिटी का 4999 में मिल रहा है। वो बच्चे जो लाइव बैच नहीं करना चाहते, सर हम रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं, तो RRB JEE CBT 1 प्लस CBT 2 का रेलवे बोर्ड का जो आपका स्पेसिफिक सिलेबस है उसके बेसिस पे इंडिविजुअल RRB JEE का आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे RRB JEE के प्री और मेंस का पूरा क्लास का एक रिकॉर्डेड वीडियो का पूरा कोर्स मिल जाएगा। या जो बच्चे जो CBT 1 पिछली बार भी क्वालिफाई हुए थे, CBT 2 नहीं हो पाए, जिनको ये है कि सर मेरे को CBT 2 स्पेसिफिक चाहिए, तो ओनली RRB JEE CBT 2 का भी इंडिविजुअल बैच आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमारे मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। तो डाउनलोड करिए इजी प्रेप का मोबाइल ऐप और अपनी RRB JEE के सफर की शुरुआत करिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।